तो गाइस, कहानी है सूजी की, जो भिखारी यान से शादी कर लेती है। पर असली शौक तो उसे तब लगता है जब उसे पता चलता है कि उसका ये भिखारी पति एक्चुअली में सिटी का सबसे बड़ा मल्टी मिलियनेयर है। पर ऐसा क्या हुआ इनकी लाइफ में? क्यों सूजी जैसी लड़की ने एक भिखारी से शादी की और यान इतने टाइम तक मजबूरन भिखारी बनकर रहा? तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टोरी में जंप करते हैं। तो सीन स्टार्ट होता है सूजी से, जो कोरियर डिलीवरी का काम कर रही थी। तभी ऑफिस के कुछ लोग उसे घेर लेते हैं और बोलते हैं कि वो आज के दिन भी ऐसे फटे पुराने कपड़े क्यों पहनी हुई है। आज मिस्टर बेन आने वाले हैं लिन फैमिली से, जो डबलिन की सबसे रिच आदमी है। सूजी मन में सोची, मैं इनसे चिल्लाकर या इन्हें थप्पड़ मारकर अपना हाथ गंदा नहीं करना चाहती, ये सब तो मिस्टर बेन हैंडल कर लेंगे। और तभी ऑफिस में होती है मिस्टर बेन की ग्रैंड एंट्री। वो सूजी के पास आकर लेट होने के लिए सॉरी बोलते हैं। ये देखते ही उन लोगों के तो होश उड़ जाते हैं और वो उसके सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगने लगते हैं। तभी उनमें से एक आदमी बोला, अरे ये तो एक डिलीवरी गर्ल है, ये सूजी कैसे हो सकती है? बेन गुस्से में चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सूजी से उसकी आइडेंटिटी पूछने की? अभी के अभी इनसे माफी मांगो। वो आदमी तब सूजी के पैरों में गिरकर माफी मांगता है। सूजी उसे माफ कर देती है। फिर वो वहाँ से जाने ही वाली थी कि बेन ने पूछा, कहाँ जा रही हो? सूजी बोली, आज शादी करने के लिए शुभ दिन है, तो मैं शादी करने जा रही हूँ। दिन सीन शिफ्ट होता है यान पे, जो भिखारी के लुक में बैठा था। वो फोन पर अपने दोस्त से बात कर रहा था, जो उसे बता रहा था कि उसकी दादी उसे ढूंढ रही है और एक अजनबी लड़की से उसकी शादी करवाना चाहती है, और इसीलिए वो भिखारी बनकर कॉर्क से डबलिन भाग आया है। फोन पर बात खत्म करके वो जैसे ही वहाँ से जाने लगता है, एक कुत्ता उसे देखकर भौंकने लगता है और वो डरकर गिर जाता है। तभी वहाँ सूजी आ जाती है। वो कुत्ते को खाना देती है और यान को भिखारी समझकर उसे भी एक ब्रेड का पैकेट देती है। यान ने पैकेट हाथ में लेकर बोला, ये क्यों दिया? तब सूजी ने पूछा, तुम्हारी एज कितनी है और तुम कितना पढ़े लिखे हो? यान बोला, मेरी एज 28 है और मैं प्राइमरी स्कूल भी नहीं गया। तब सूजी बोली, भले ही तुम पढ़े लिखे नहीं हो, फिर भी तुम लिंक कंपनी में जाकर बेन से कांटेक्ट करना। बस ये कह देना कि मुझे सूजी ने भेजा है, तो वो तुम्हें कोई काम दिलवा देगा। यान कुछ बोलना चाहता था, पर तभी वहाँ लू भी आ जाता है। सूजी भागकर उसके पास गई और उसकी मॉम से पूछा कि वो कैसी है। उसकी मॉम कोई जवाब दिए बिना सूजी को धक्का दे देती है। वो गिरने ही वाली थी कि यान उसे पकड़ लेता है। सूजी ने लू से पूछा, क्या हुआ? तभी कार से एक लड़की बाहर निकली तो पूछा, ये लड़की कौन है? लू बोला, ये मैन फैमिली की बेटी लियान है और हमने शादी कर ली है। ये सुनकर सूजी का तो दिल ही टूट जाता है। वो बोली, पर तुम्हारी शादी तो आज मेरे साथ होने वाली थी। इस पर लू की मॉम बोली, तुमने सोचा भी कैसे कि मेरा बेटा तुमसे शादी करेगा? उसने बेन ग्रुप के साथ डील कर ली है, वो अब डबलिन का एक रिच आदमी बनने जा रहा है। तुम्हारे जैसी अगली पोर लड़की से मेरा बेटा क्यों शादी करेगा? तब सूजी ने लू से कहा, इतने टाइम से मैं तुम्हारी हेल्प करती आई हूँ। जब तुम्हारे पास क्लाइंट्स नहीं थे, मैंने तुम्हें क्लाइंट्स दिलाए। तब लू बोला, ये सब लियान ने किया है। तुम एक मामूली डिलीवरी गर्ल होकर लियान का क्रेडिट कैसे ले सकती हो? ये सब देखकर यान मन में सोचा, इस लड़की के साथ तो चीट हुआ है। सूजी तब बोली, मैं लिन फैमिली की बेटी हूँ, लेकिन ये बात मानने को कोई रेडी नहीं था। लियान बोली, तुमने बेन से कैसे कांटेक्ट किया है? वो मैं जानती हूँ, तुमने उसे अपनी डर्टी पिक्चर्स भेजी हैं। ये बोलकर वो सूजी की कुछ अनएक्सेप्टेबल पिक्चर्स दिखाकर बोली, ये मैं सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगी, तब तुमसे कोई शादी नहीं करना चाहेगा। तभी यान बीच में बोला, मैं करूँगा, मैं सूजी से शादी करूँगा। ये सुनकर सूजी तो बिल्कुल शॉक में थी और सोचा, ये मुझसे शादी करके मुझे इस सिचुएशन से बचाना चाहता है। और फिर सूजी भी उससे शादी करने के लिए हाँ बोल देती है। तब लू हंसकर बोला, एक डिलीवरी गर्ल और एक भिखारी, क्या परफेक्ट जोड़ी है? सूजी बोली, वो अभी अनएम्प्लॉयड है लेकिन फ्यूचर में नहीं रहेगा। मैं उसे इस डब्लिन का सबसे रिच आदमी बनने में हेल्प करूंगी। इधर यान मन में सोच रहा था, मैं तो ऑलरेडी कॉर्क सिटी का सबसे रिच आदमी हूँ, मुझे डबलिन का सबसे रिच आदमी बनने की कोई जरूरत नहीं है। और इसी के साथ सूजी और यान की शादी हो जाती है। वहाँ लू और लियान भी आते हैं। लू उसे बोला, बैंक की कंपनी में जो मीटिंग है उससे मुझे 1 बिलियन मिलेंगे, आज मैं वो पैसे तुम्हें ब्रेकअप फीस के तौर पर दे दूंगा। तब सूजी बोली, वो मीटिंग मेरे लिए अरेंज की गई है, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की? यान उसको साइड से बोला, तुम कुछ ज्यादा नहीं फेंक रही? सूजी बोली, बिल्कुल नहीं। फिर लियान बोली, मैंने तो टेंडर पर पहले ही साइन कर दिए हैं। यान बोला, अर्बन ग्रुप में प्री साइनिंग अलाउड नहीं है। लियान बोली, ओह प्लीज, तुम क्या अर्बन ग्रुप के ओनर हो? तब यान बोला, एक्चुअली हाँ, मैं ही अर्बन ग्रुप का ओनर हूँ। सूजी उससे बोली, तुम ऐसे ब्लफ क्यों कर रहे हो? यान बोला, नहीं, मैं कोई ब्लफ नहीं कर रहा। एक्चुअली गाइस, सीन ये था कि दोनों एक दूसरे पर बिलीव नहीं कर रहे थे कि वो लिन फैमिली की बेटी है और वो अर्बन फैमिली का बेटा है। सूजी बोली, तुम्हें जरूर भूख लगी होगी, चलो कुछ खा लेते हैं। तब यान, जिसका पूरा नाम यान अर्बन है, मन में सोचा, वैसे ही ये लड़की मेंटली ब्रोकन है, अब इसके पैसे खर्च करवाना ठीक नहीं, तो वो बोला, मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा। ये सुनकर सूजी सोची
सोची ये इतना पुअर है, ये मेरे लिए पैसे कैसे खर्च करेगा, मैं इसकी इंसल्ट नहीं कर सकती। फिर वो स्मार्ट मूव चलती है और बोली चलो हम घर पर खाना बनाकर डिनर करते हैं। देन सीन शिफ्ट होता है और वो दोनों सूजी के घर आ जाते हैं। घर में घुसते ही यान बोला तुम्हारे घर में लैंप नहीं है क्या? सूजी तब लैंप के ऊपर से कपड़ा हटाती है तो लाइट हो जाती है। फिर वो यान को कुछ नए कपड़े लाकर देती है और वॉशरूम दिखाकर चेंज करके आने को बोली। थोड़ी देर बाद सूजी जब वॉशरूम के पास से निकल रही थी तो वो यान के मसल्स देखकर तो एकदम शॉक हो जाती है। वो सोची एक भिखारी इतना फिट कैसे हो सकता है। खैर छोड़ो। इधर सूजी डिनर के लिए कुछ मशरूम्स ऑर्डर करती है और वॉशरूम में बैठा यान भी सीक्रेटली किसी को फोन करके अजीब से मशरूम्स ऑर्डर करता है। खाना लेकर सूजी जब यान का वोट कर रही थी तब वो बाथरूम से बाहर आता है और उसे देखकर सूजी का तो मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो देखने में बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। डिनर पर यान उससे पूछता है तुम ऐसे चीटर के प्यार में कैसे पड़ गई? तब वो बताती है कि एक्चुअली वो उससे प्यार नहीं करती थी, वो सिर्फ उसका एक एहसान चुकाना चाहती थी। 3 साल पहले उसका एक लाइफ थ्रेटनिंग रोड एक्सीडेंट हुआ था। जब वो हॉस्पिटल के बेड पर उठी तो नर्स ने उसे बताया कि जिसने उसे बचाया है वो बाहर कॉल पर है। जब सूजी बाहर गई तो उसने लू को देखा। ये स्टोरी सुनकर यान अर्बन को रियलाइज होता है कि वो लू नहीं था, वो लड़का तो वो खुद था। वो जब फोन पर बात करने गया था तभी सूजी को होश आ गया था और जब वो वापस आया तो सूजी हॉस्पिटल से जा चुकी थी। वो सूजी को बताने ही वाला था कि वो मैं ही था, पर ठीक तभी पूरे कमरे में छोटे छोटे के लिए कलरफुल मशरूम्स उगने लगते हैं। अचानक ही सूजी को हेलुसिनेशन होता है और उसे लगता है कि यान भी एक मशरूम है। देन सीन शिफ्ट होता है और हम सूजी को अपने बेडरूम में देखते हैं। वो नींद से उठकर शॉक हो जाती है और उसे पिछली रात का सीन याद आता है कि कैसे वो यान को मशरूम समझकर उस पर झपट पड़ी थी और दोनों काफी क्लोज हो गए थे। I mean, वो तो उसे खा ही जाती, कैसे तैसे बचा बेचारा। नेक्स्ट सीन में यान अर्बन को उसके एम्प्लॉयज कपड़े पहना रहे होते हैं। तब वो बोला रिंग तैयार रखना, मैं अपनी वाइफ को गिफ्ट करूंगा। इधर सूजी को टेबल पर एक रिंग और उसके साथ एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था आज टेंडर मीटिंग में जाते वक्त ये रिंग पहन लेना, आज मैं तुम्हें एक हैंडसम हस्बैंड गिफ्ट करूंगा। सूजी रिंग पहनकर देखती है तो वो उसके हाथ में फिट नहीं होती, साइज में बहुत बड़ी थी, इसलिए वो उसे पॉकेट में डालकर अर्बन कंपनी चली जाती है टेंडर मीटिंग अटेंड करने। वो जैसे ही अर्बन कंपनी में घुसने लगती है सिक्योरिटी गार्ड उससे इनविटेशन कार्ड मांगता है। तब वो बोली मैंने टेंडर मीटिंग अरेंज की है और तुम मुझसे इनविटेशन कार्ड मांग रहे हो। सिक्योरिटी गार्ड तब उसका मजाक उड़ाते हुए बोला अगर तुमने मीटिंग अरेंज की है तो मैं इस कंपनी का मालिक हूँ। और तभी वहाँ लू की मॉम और लियान की एंट्री होती है। लियान बोली इस कंपनी का ओनर अर्बन अग्रुप है और फिर लियान और उसकी सास मिलकर सूजी की बेइज्जती करने लगती हैं और फिर वो सूजी के कपड़ों को लेकर उसकी इंसल्ट करते हैं एंड सिक्योरिटी गार्ड्स को सूजी के कपड़े फाड़ने का ऑर्डर दे देते हैं। गार्ड जैसे ही सूजी के कपड़ों पर हाथ रखता है तभी यान अर्बन की एंट्री होती है। उसे देखकर सूजी शॉक हो जाती है और पूछती है तुम कौन हो? तब वो हंसकर उसे याद दिलाने के लिए बोला मशरूम। ये सुनते ही सूजी को सब कुछ याद आ जाता है। लियान तब उन पर ताना मारते हुए बोली तुम लोगों ने क्या सोचा, तुम नए कपड़े और गाड़ी लेकर आओगे तो तुम्हारी आइडेंटिटी छिप जाएगी, तुम एक डिलीवरी गर्ल और एक भिखारी ही हो। तो सूजी उसकी इंसल्ट करके उसे एक च्युइंग गम देती है और बोली ये खाओ, तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है। लियान गुस्से में सूजी को थप्पड़ मारने ही वाली थी कि यान उसका हाथ पकड़ लेता है। तब लू की मॉम गार्ड को उन पर अटैक करने को बोली। गार्ड उनके कहने पर सूजी को मारने जाता है तो यान उसके सामने आकर बोला हिम्मत तो देखो इनकी। लेकिन तभी लू की मॉम सूजी को धक्का देकर गिरा देती है और उसकी पॉकेट से वो रिंग गिर जाती है। गार्ड वो रिंग हाथ में उठाकर देखता है और उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। वो चिल्लाकर बोला ये तो अर्बन ग्रुप का टोकन है और फौरन घुटनों पर बैठकर उनसे सॉरी बोला। लियान तो ये सब देखकर शॉक हो जाती है और गार्ड से कहती है ये दोनों भिखारी हैं, इन्हें रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हो? तब वो बोला आपने देखा नहीं, उनकी पॉकेट से एक रिंग गिरी है, ये अर्बन ग्रुप का टोकन है। लियान बोली हो सकता है ये इन्होंने फेक बनवाई हो। गार्ड तब बोला बिल्कुल नहीं, ये एकदम यूनिक डिजाइन है, ऐसा कहीं और नहीं बनता। लियान को बिलीव ही नहीं होता। वो दोबारा सूजी को मारने आती है। तब सिक्योरिटी गार्ड उसे रोकता है और बोला आप हमारी कंपनी में आकर हमारी कंपनी की ओनर को ही अटैक कर रही हैं और फिर उन सबको वहाँ से धक्का देकर बाहर निकाल देता है। उनके जाने के बाद सूजी ऑफिस के अंदर जाती है। तब अचानक उसे कल रात की बात याद आती है। वो सोची क्या मुझे इसे पैसे
पैसे देने चाहिए। तभी वहाँ यान को देखकर सूजी बोली, तुम्हें ये महंगा सूट, गाड़ी और मेरे लिए फेक रिंग बनवाने की एक्टिंग के लिए कितने पैसे चाहिए? 25 लाख काफी होंगे। तब यान बोला, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। देन सीन शिफ्ट होता है। रूम में बहुत सारे गेस्ट थे, उनमें से एक लू भी था। वहाँ सब कंपनी के टेंडर को लेकर डिस्कस कर रहे थे। तभी वहाँ सूजी आती है तो उसे देखकर लू बोला, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम यहाँ से चली जाओ। सूजी तब सीट पर जाकर बैठती है और बोली, देखती हूँ मुझे यहाँ से कौन हटा सकता है। तब अर्बन बोला, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? वो बोली, ये सीट मेरे लिए ही बनी है। तब एक गार्ड बोला, ये सीट लिन ग्रुप के प्रेसिडेंट की है, आपकी कैसे हो सकती है? एक आदमी एक बॉक्स में ड्रग्स लेकर सूजी के फेस पर फेंकने की धमकी देता है। ये देखकर अर्बन बोला, ऐसी हिम्मत करना भी मत। फिर वो सब मिलकर कुछ लोगों को यान अर्बन को मारने के लिए बुलाते हैं। अर्बन उन सबको मार मार के कचूमर बना देता है। तब लू फिर से सूजी के फेस पर ड्रग्स फेंकने की धमकी देता है, लेकिन तभी वहाँ मिस्टर बेन की ग्रैंड एंट्री होती है। ये देखकर लू सूजी को छोड़ देता है। बेन आकर घुटनों पर बैठकर सूजी को रिस्पेक्ट देता है। ये देखकर दूसरे सब लोग शॉक हो जाते हैं, क्या ये लड़की कोई वीआईपी है? बेन कुछ मेल मॉडल्स को इशारा करता है तो वो मिस लिन के लिए डांस करने लगते हैं। बेन सूजी से पूछता है, क्या आपको मॉडल्स पसंद आए? तब सूजी मन में सोचती है, मेरी अभी अभी शादी हुई है, हस्बैंड के सामने बैठकर मैं दूसरे मॉडल्स का डांस देख रही हूँ, ये बहुत ऑकवर्ड है। इसलिए वो प्लान करके बेन के पैरों में गिरकर उसकी कुर्सी पर बैठने के लिए सॉरी बोली। लेकिन तब लोग आपस में बात करने लगते हैं कि फिर क्यों इस लेडी को बेन घुटनों पर बैठकर रिस्पेक्ट दे रहा था। सूजी बेन को सिचुएशन हैंडल करने के लिए इशारा करती है तो बेन बात बदल कर बोला, लेडीज की रिस्पेक्ट करना हम सबका फर्ज है और एक लेडी खड़ी रहेगी, ये इंसल्टिंग बात है। इसलिए वो कुर्सी पर बैठ गई। इसके लिए हम उसे कुछ नहीं कह सकते। किसने उसके फेस पर ड्रग्स फेंकने की कोशिश की थी? मैं उसका हाथ काट दूंगा। ड्रग्स जिसका था वो डरकर बोला, मैं फेंकना नहीं चाहता था, देखिए मेरे हाथ में वो नहीं है। लू के हाथ में ड्रग्स का बॉक्स था, वो उसे फेंक देता है और बेन से सॉरी बोलने लगता है। बेन बोला, मुझसे नहीं, तुम सूजी से माफी मांगो। लू सूजी से माफी मांगता है, लेकिन सूजी उसे मीटिंग से बाहर निकालने को कहती है। तब वो 10 मिलियन की एक घड़ी सूजी को देता है, लेकिन वो उसे भी फेंक देती है। तब लोग गुस्से में चिल्लाया, तुम एक डिलीवरी गर्ल हो, तुम अपनी पूरी जिंदगी में इतनी महंगी घड़ी कभी नहीं खरीद सकती, तुम इसे कैसे फेंक सकती हो? अर्बन तब सूजी को एक हाथ से अपनी बाहों में ले लेता है और बोला, किसने कहा वो अफोर्ड नहीं कर सकती? फिर वो इशारा करता है तो उसके लोग सुपर एक्सपेंसिव गिफ्ट सूजी के लिए ले आते हैं। उन्हें देखकर सब बहुत शॉक हो जाते हैं। लू और दूसरे सब लोग कहने लगते हैं, ये सब फेक है, एक भिखारी कैसे इतनी महंगी चीजें गिफ्ट कर सकता है? सूजी तब यान अर्बन को कहती है, तुम डरो मत, अगर ये फेक हुई तो मैं संभाल लूंगी। तब वो बोला, नहीं ये फेक नहीं है। फिर बेन को सब ये देखने के लिए कहते हैं तो वो देखकर कहता है, ये सभी ऑथेंटिक हैं। तब लू अर्बन को बोला, तुम एक भिखारी हो, मैंने अपनी आंखों से देखा है, तुम्हें भीख मांगते देखा है, तुम ये सब कैसे ला सकते हो और ये सब सच कैसे हो सकता है? तब अर्बन उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है। लू भी उसे मारने लगता है तो बेन भी लू को थप्पड़ मारता है। फिर अर्बन किसी को कॉल करके लू को बैंकरप्ट करने का ऑर्डर देता है। ये सुनकर वहाँ मौजूद दूसरे फैमिली के लोग कहते हैं, तुम कौन होते हो बैंकरप्ट करने वाले? तभी लू के फोन पर कॉल आता है कि उसका बैंक बैंकरप्ट हो गया है। तब सब कहते हैं, सच में ये तो मिस्टर अर्बन है। लू मिस्टर बेन से सॉरी बोला, लेकिन वो कुछ लोगों को उसे बाहर निकालने को कहता है। तब उनमें से एक बोला, आप एक भिखारी के लिए हम जैसे रिस्पेक्टेड फैमिली के लोगों की इंसल्ट नहीं कर सकते। तब बेन बोला, तुम्हारा बैंक भी मैं बैंकरप्ट कर दूंगा। तब वो आदमी डरकर बोला, अच्छा वो हमारी मीटिंग में रहे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ जो भी रहेंगे सबको अमीर होना पड़ेगा, है ना? फिर एक एक करके सब अपने कार्ड का बैलेंस दिखाते हैं। फिर अर्बन को भी दिखाने को कहते हैं तो वो अपने सेक्रेटरी को इशारा करता है और वो 10 कार्ड ले आता है। फिर कार्ड्स का बैलेंस चेक करने को देता है। ठीक तभी सूजी उसे रोक देती है और फुसफुसा कर कहती है, अगर तुमने ये कार्ड चेक करने दिया तो पकड़े जाओगे, इस कार्ड में कोई पैसा नहीं है। लेकिन अर्बन बेचारा कहता है, पर सच में मेरे पास पैसे हैं। फिर चालाकी से वो अपना कार्ड देती है और वहाँ चेक करने के बाद 10 बिलियन का अमाउंट दिखाता है। तब 4 लोगों में से एक आदमी कहता है, तुम एक छोटी लड़की हो, तुम्हारे पास इतने पैसे कैसे आए? बेन कहता है, क्योंकि वो सच में लिन परिवार की बेटी है। तभी अचानक कार्ड चेक करने की मशीन खराब हो जाती है। तब सब कहने लगते हैं, इस डिलीवरी गर्ल ने जरूर किसी फोन से हैक किया है, वरना मशीन क्यों खराब होगी? तब अर्बन सूजी के हाथ से उसके कार्ड्स लेता है और चेक करने को देता है। सूजी बहुत डर जाती है, लेकिन यान उसे इशारे से शांत रहने को कहता है। अर्बन के कार्ड्स जब चेक किए जाते हैं तो पता चलता है कि वो स्पेशल ग्रेड के हैं। वहाँ मौजूद सब लोग ये देखकर बहुत शॉक हो जाते हैं, लेकिन तब भी सूजी को यकीन नहीं होता। वो सोचती है कि बेन ने मशीन को ऐसे सेट किया है। लोग तब शक करके कहते हैं, अर्बन ग्रुप का ब्लॉकर पाना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। तब सूजी फुसफुसा कर बेन से कहती है, यान अर्बन के झूठ में तुम इतना साथ क्यों दे रहे हो? बेन
बेन तब समझ जाता है कि सूजी को नहीं पता कि ये कोई भिखारी नहीं बल्कि खुद मिस्टर अर्बन है। फिर अर्बन फूलदान हटाकर उसके नीचे से सीक्रेट रूम का लॉक खोलने वाला फिंगरप्रिंट स्कैनर निकालता है और वहाँ उंगली रखते ही सीक्रेट दरवाजा खुल जाता है। तब सूजी को भी यकीन हो जाता है कि वो सच में अर्बन है। वो तब अर्बन से पूछती है, क्या तुम सच में यान अर्बन हो? तब वो उसके सिर पर हाथ फेरकर कहता है, हाँ, एक्सीडेंटली तुम्हें एक अमीर हस्बैंड मिल गया है। तुम्हें कैसा लग रहा है बताओ? सूजी मुस्कुराकर कहती है, हाँ, अच्छा ही लग रहा है। तभी वहाँ मौजूद 4 अमीर परिवारों के लोग घुटनों पर बैठकर अर्बन को रिस्पेक्ट देते हैं और मिसेज अर्बन के बारे में बुरा बोलने के लिए सॉरी बोलते हैं, लेकिन यान अर्बन उन्हें माफ नहीं करता। वो कहता है, तुम ये चारों ग्रुप अब कभी भी डबलिन और कॉर्क शहर में बिजनेस डील नहीं कर पाओगे। बेन तब अनाउंस करता है, आज की टेंडर मीटिंग की विनर है अर्बन ग्रुप। नेक्स्ट सीन में सूजी बेन से कह रही है, तुम्हें क्या लगता है मैं लड़कों में इंटरेस्टेड हूँ? वो सॉरी बोला। सूजी गुस्से में कहती है, किस बात का सॉरी? तुमने मेरे न्यू हस्बैंड के सामने कितने सारे मेल मॉडल्स ले आए। तब बेन बोला, ये उसके डैड की पसंद थे। वो तुम्हारी शादी के बारे में कुछ नहीं जानते और तुम्हारे लिए बहुत टेंशन में है। सूजी बोली, मुझे डैड की चॉइस पर ट्रस्ट नहीं था। और बेन को बोली, जल्दी से मेरे डैड को शादी के बारे में बता दो, वरना वो मेरे लिए लड़का ढूंढना शुरू कर देंगे। देन हम वहाँ लू को देखते हैं। बेन के चाहते ही लू वहाँ आया और सीधा सूजी के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। वो बोला कि वो आज भी उससे प्यार करता है और चाहता है कि सूजी अपने हस्बैंड को छोड़कर उसके पास वापस आ जाए, लेकिन सूजी ने उसे साफ साफ मना कर दिया। तब लू अपना इमोशनल ब्लैकमेल वाला कार्ड खेलता है और बोला, मैंने तुम्हें 3 साल पहले बचाया था, तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकती हो? वो उसे इमोशनली ब्लैकमेल कर ही रहा था कि तभी वहाँ अर्बन की एंट्री होती है। वो गुस्से में बोला, इतना बड़ा झूठ बोलने की हिम्मत कहाँ से आई तुझमें? 3 साल पहले मैंने सूजी को बचाया था, मैं बस एक काम से बाहर गया था और जब वापस आया तो वो वहाँ नहीं थी। सूजी ये सुनकर शॉक हो जाती है। लू चिल्लाया, तुम झूठ बोल रहे हो। अर्बन बोला, अच्छा तो बता, सूजी को चोट कहाँ लगी थी? इस सवाल का जवाब लू नहीं दे पाया। तब वो पलटकर अर्बन से ही पूछता है, तो तुम बताओ उसे क्या हुआ था? और फिर यान अर्बन एक एक डिटेल बताता है कि उसने सूजी को किस हालत में और कहाँ से बचाया था। ये सब सुनकर सूजी को फाइनली समझ आ जाता है कि उसका असली सेवियर अर्बन ही था। लू तब चिल्लाया, वो एक भिखारी है, वो इतना महंगा लाइफ सपोर्ट कैसे अफोर्ड कर सकता है? सूजी बोली, तुम जिसके सामने खड़े हो तुम उसे जानते नहीं, वो कॉर्क का सबसे रिच आदमी अर्बन ग्रुप का मेंबर है। देन सीन शिफ्ट होता है और हम सूजी को ड्रिंक करते हुए देखते हैं। वहाँ अर्बन आता है और बोला, तुम ये सब क्यों पी रही हो? वो बोली, मैं इतनी बेवकूफ क्यों हूँ? अर्बन बोला, ये मेरी गलती है, मुझे तुम्हारी देखभाल के लिए और लोग रखने चाहिए थे। तब सूजी बोली, तुम्हारी गलती है तो तुम भी ड्रिंक करो। और फिर गुस्से में उसे एक कार्ड देकर बोली, ये मैं अपनी जान बचाने के बदले तुम्हें दे रही हूँ। अर्बन बोला, तुम क्या सोचती हो, तुम इन चंद पैसों से मुझे खरीद सकती हो? ये सुनते ही सूजी का तो पारा चढ़ जाता है। वो उसे घर से बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर लेती है और फिर बेन को कॉल करके रोते रोते बोली, सारे मर्द एक जैसे होते हैं, मुझे अब किसी पर ट्रस्ट नहीं है। देन सीन शिफ्ट होता है और हम अर्बन को ड्रिंक करते हुए देखते हैं। वहाँ एक लड़की आकर उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। ये सीन छिपकर बेन देख लेता है। वो यान अर्बन को गलत समझकर उसे बोरे में बंद करने जाता है, लेकिन अर्बन उसे देख लेता है। फिर उनके बीच बात होती है तो बेन को रियलाइज होता है कि उसने अर्बन को गलत समझा था। तब वो यान को बताता है, एक्चुअली सूजी लू की वजह से बहुत हर्ट हुई है, इसलिए वो ऐसी हो गई है। नेक्स्ट सीन में सूजी सो रही होती है और अर्बन चुपके से रूम में घुसकर उसके पर्स का लैंप तोड़ देता है। जैसे ही सूजी की नींद खुलती है वो ये हरकत देखकर गुस्से से लाल हो जाती है। फिर वो अर्बन से बोली, तुम एक एग्रीमेंट पर साइन करोगे, मैं जो कहूँगी तुम वही करोगे? फिर बोली, तुम सूजी मेरे साथ पार्सल डिलीवरी करोगे? और फिर क्या था, यान अर्बन और सूजी मिलकर डिलीवरी देने जाते हैं। वहाँ एक लड़की यान को देखकर उसे पसंद कर लेती है। फिर एक आदमी के घर डिलीवरी देने जाते हैं तो वो भी उसे पसंद कर लेता है। ये देखकर सूजी जेलस फील करती है और बोली, तुम बहुत हैंडसम हो, तुम्हें लड़के लड़कियां सब पसंद करते हैं। देन सीन शिफ्ट होता है और वो दोनों फिशिंग करने आते हैं। बहुत सारी मछलियां पकड़ने के बाद यान अर्बन के पास फोन आता है। उसकी ग्रैंडमा बीमार थी, इसलिए वो सूजी को बोला, मुझे थोड़ा जाना होगा। सूजी भी उसके साथ जाना चाहती है। तब वो बोला, हमने शादी कर ली है, ये बात घर पर किसी को पता नहीं है, इसलिए तुम्हें नहीं ले जा सकता। और फिर अर्बन चला जाता है। सूजी तब अकेले फिशिंग नहीं करना चाहती थी, इसीलिए
इसीलिए वो वापस आ जाती है। रास्ते में वो लियान और उसकी 2 फ्रेंड्स से टकरा जाती है। वो उसे कहती है, ये झील मैन फैमिली की है, तुम्हारी यहाँ आकर फिशिंग करने की हिम्मत कैसे हुई? सूजी बोली, ये अब मैन फैमिली का नहीं, ये अब हमारा है। फिर लियान अपने मैनेजर्स को बुलाती है। वो सूजी से सर्टिफिकेट मांगते हैं। तब लियान प्रॉपर्टी के पेपर्स की एक फोटो अपने फोन में दिखाती है। सूजी बोली, ये बहुत पुरानी फोटो है, तुम अपने डैड से पूछो। तब लियान अपने डैड को कॉल करती है, लेकिन वो फोन नहीं उठाते। फिर सूजी उसे ऑनलाइन पेपर्स लॉग इन करके देखने को कहती है, लेकिन लियान पासवर्ड डालती है तो वो गलत दिखाता है। सूजी तब पासवर्ड बताती है। तब पता चलता है कि प्रॉपर्टी अब उसके नाम पर नहीं है, लेकिन लियान ये मानने को रेडी नहीं थी। वो कहती है कि सूजी ने शायद सिस्टम हैक किया है, इसलिए वो पासवर्ड जानती है। मैनेजर बोला, हाँ ये हो सकता है, आप सर्टिफिकेट नहीं दिखाएंगी तो हम बिलीव नहीं कर सकते। तभी वहाँ बेन आता है और सर्टिफिकेट दिखाता है। उसे देखकर वहाँ के मैनेजर्स घुटनों पर बैठकर उसे रिस्पेक्ट देते हैं। सूजी बताती है कि मैन कंपनी बैंकरप्ट हो गई है। ये बात सुनकर लियान की फ्रेंड्स भी उसका साथ छोड़ देती हैं। इसके बाद लियान वहाँ से लू के घर आती है। लू की मॉम से पूछती है, लू कहाँ है? अब उसे लू की हेल्प की जरूरत थी क्योंकि उनकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी। ये बात सुनकर लू की लालची मॉम लियान को घर से बाहर निकाल देती है। जाते समय लियान लू से मिलती है। तब उसे देखकर लू बोला, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है क्योंकि हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो गई है। ये सुनकर लियान बोली, हमारी कंपनी भी तो बैंकरप्ट हो गई है। देन सीन शिफ्ट होता है और यान अर्बन सूजी को उनके फैमिली डिनर में अटेंड करने को कहता है, लेकिन वो राजी नहीं होती। तब यान कहता है कि बचपन से उसकी ग्रैंडमा उसे कहती थी कि वो बहुत बदसूरत है, इसलिए उसकी किस्मत में सुंदर वाइफ नहीं है। ये सुनते ही सूजी गुस्से में बोली, मेरी शॉपिंग चॉइस को इंसल्ट करने वाले आप कौन होते हैं? मैं तो वहाँ जरूर जाऊंगी। फिर अर्बन बोला, तुम्हें कुछ कपड़े खरीदने की जरूरत है। सूजी राजी नहीं होती कि उसके पास काफी कपड़े हैं। तब यान बोला, तो चलो तुम्हें ज्वेलरी खरीद देता हूँ। फिर वो ज्वेलरी की दुकान में ज्वेलरी खरीदने जाते हैं। सूजी जैसे ही ज्वेलरी छूती है, वहाँ की सेल्स गर्ल गुस्से में चिल्लाती है, तुमने ये ज्वेलरी क्यों छुई? अब ये खराब हो गया है, तुम अब इसे खरीदोगी नहीं तो मैं पुलिस बुलाऊंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस ज्वेलरी को छूने की? तुम्हारी तो इसे खरीदने की औकात ही नहीं है। तब यान बोला, किसने कहा औकात नहीं है? मैं ये दुकान समेत सब खरीद सकता हूँ। ऐसा ही क्या? 10 कहने में खरीद सकता हूँ। फिर वो मनी कार्ड देता है, लेकिन मशीन में वो ओवरलोड दिखाता है। तब वहाँ उस शॉप का मैनेजर आता है। वो भी बिलीव नहीं करता कि वो यान अर्बन है। ये दोनों मिलकर तब उनके साथ बहुत बुरा बिहेव करते हैं। तब वहाँ शॉप का मालिक आता है और वो यान से उन्हें सॉरी बोलने को कहता है, लेकिन तब शॉप का मैनेजर बोला, मेरे अंकल मैन फैमिली के चेयरपर्सन हैं, मैं उन्हें बोलकर तुम लोगों को सबक सिखाऊंगा। फिर वो अपने अंकल को कॉल करता है। तब शॉप का मालिक कहता है, यान आप चले जाइए, मैं इधर का देख लूंगा, वरना ग्रुप के चारों ग्रुप्स की डिटेल्स में आ गए तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन यान और सूजी अड़े रहते हैं। वो वहाँ से न जाकर उसके आने का ही वेट करते हैं। तब वहाँ उसका अंकल आ जाता है और वो कोई और नहीं, कंपनी के टेंडर में बैंकरप्ट हुआ वही मैन फैमिली का हेड होता है। वहाँ यान अर्बन को देखकर वो डर जाता है और माफी मांगता है। तब उसकी भतीजी कहती है, इसका मतलब अंकल वो सच में यान अर्बन है। फिर उस शॉप की सेल्स गर्ल और मैनेजर दोनों मिलकर उनसे माफी मांगने लगते हैं। लेकिन शॉप का मालिक कहता है, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तुम कैसे सोच सकते हो कि उसे इंसल्ट करने के बाद भी तुम्हें नौकरी पर रखा जाएगा? तभी वहाँ लियान की एंट्री होती है। वो अर्बन फैमिली की सिग्नेचर रिंग दिखाकर कहती है, ये अब मेरे पास है, मैं अब जो चाहे ऑर्डर कर सकती हूँ। तब यान अर्बन बोला, हमारी सिग्नेचर रिंग हर एक अलग होती है, उनमें से एक मैंने सूजी को दी है। सूजी तब अपने बैग से रिंग निकाल कर दिखाती है, कहती है तुम्हारी रिंग से इसका आकार बड़ा है, तुम्हारे हाथ में जो है वो कॉपी है। तब लियान के फोन एक कॉल आता है। दूसरी तरफ से आदमी कहता है, तुम मेरी जो रिंग ले गई हो उसका गलत इस्तेमाल मत करना। मेरे परिवार में अगर इसे लेकर कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं तुम्हारे परिवार की कोई हेल्प नहीं करूँगा। फोन काट कर लियान कहती है, मेरी गलती हो गई, ये एक कॉपी रिंग है, मैं फिर कभी ऐसा काम नहीं करूँगी। देन सीन शिफ्ट होता है और यान अर्बन को उसके फैमिली टेबल पर दिखाया जाता है। सूजी को वो अपने अंकल से मिलवाता है जो कॉर्क की सबसे बड़ी शॉपिंग कंपनी के मैनेजर थे। फिर अपनी आंटी से मिलवाता है जो कॉर्क शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल की सीईओ थी। सूजी सबसे मिलती है। तब अर्बन की आंटी कहती है कि उसकी ग्रैंडमा का मूड बिल्कुल अच्छा नहीं है, इसलिए वो यहाँ नहीं है। तभी उसकी ग्रैंडमा आ जाती है और बोली, किसने कहा मेरा मूड अच्छा नहीं है? अर्बन तब अपनी ग्रैंडमा को सूजी से मिलवाना चाहता है तो वो बोली, मैं किसी की ग्रैंडमा नहीं हूँ जो फैमिली को बताए बिना शादी कर ले, वो मेरा कोई नहीं। तब अर्बन बोला, ग्रैंडमा सूजी बहुत अच्छी लड़की है, मैं और सूजी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और तभी वहाँ यान का भाई मार्क अर्बन लियान को लेकर आता है। मार्क अपनी ग्रैंडमा से लियान को मिलवाता है कि यही उसकी गर्लफ्रेंड है। तब उसकी ग्रैंडमा बोली, लियान बहुत वेल मैनर्ड है, इसीलिए उसके कपड़े सलीके के हैं, लेकिन
सूजी के कपड़े बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। तब लियान कहती है कि वो सूजी को जानती है। सूजी एक डिलीवरी गर्ल है और उसकी अनएक्सेप्टेबल तस्वीरें सबके पास हैं। तब ग्रैंडमा उसे डांट फटकार कर गलत समझती है और उसके अंकल कहते हैं, हमारी फैमिली में कौन गरीब कौन अमीर ये नहीं देखा जाता, बल्कि उनका बिहेवियर देखा जाता है। तब अर्बन बोला, मैं जानता हूँ सूजी कैसी है। फिर यान लियान से कहता है, तुम जो रिंग दिखाकर शॉपिंग मॉल में सबको बेवकूफ बना रही थी, वो तुमने मेरे भाई से ली थी। यह सुनकर अर्बन फैमिली के सब लोग गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन लियान साफ मना कर देती है कि उसने ऐसा नहीं किया। तब अर्बन एक वीडियो निकालकर सबको दिखाना चाहता है तो वो रोकने की कोशिश करती है, लेकिन यान का भाई उसे ऐसा करने नहीं देता और उसे घर से निकाल देता है। तब उसकी ग्रैंडमा बोली, अगर तुम्हारा बड़ा भाई उस लड़की को निकाल सकता है तो तुम इस लड़की को डिवोर्स नहीं दे सकते। यान बोला, वो काम मैं कभी नहीं करूँगा। और तभी उसकी ग्रैंडमा की तबीयत खराब हो जाती है। फिर उन्हें खुश करने के लिए सब उन्हें कीमती गिफ्ट देते हैं। तब सूजी कहती है कि वो उन्हें 5 साल में एक बार खिलने वाला कमल का फूल ला कर देगी। तभी एक दूसरी लड़की जो यान को बचपन से पसंद करती थी, वो 50 साल में एक बार खिलने वाला कमल लाकर ग्रैंडमा को गिफ्ट करती है और अर्बन को बोली, तुम इस लड़की को डिवोर्स दो, फिर हम शादी कर लेते हैं। तब सूजी ग्रैंडमा को 500 साल में एक बार खिलने वाला फूल ला कर देती है। घर के सब लोग शॉक होकर देखते हैं। मार्क बोला, ये तो फेक भी हो सकता है। तब अर्बन की आंटी इसे चेक करके बोली, ये असली है। जब कोई और बिलीव नहीं करता तो आंटी बोली, तुम्हें मेरे एक्सपीरियंस पर शक है। तब मार्क फिर बोला, ये फूल अर्बन ग्रुप के पैसे से खरीदा है। अर्बन ग्रुप के पैसे के बिना वो कुछ भी नहीं, सिर्फ एक गरीब लड़की है। तब वहाँ मौजूद वो लड़की यान अर्बन को बोली, तुम पुरानी सब बातें ऐसे भूल नहीं सकते। तब सूजी यान की तरफ गुस्से से देखती है तो वो उस लड़की से बोला, भले ही तुम मुझे पसंद करती हो, मैंने तुम्हें कभी पसंद नहीं किया। तब वो लड़की ऑस्टिन नाम के किसी को बुलाती है जो कंपनी का मेन होल्डर और उस लड़की के डैड का दोस्त था। वो आता है तो घर के सब लोग उसे रिस्पेक्ट देते हैं सिवाय अर्बन के। अर्बन को देखते ही ऑस्टिन उसके घुटनों पर बैठकर उसे रिस्पेक्ट देता है। इससे सब शॉक हो जाते हैं। फिर भी अर्बन का अंकल अर्बन के खिलाफ ही बात करता है। ऑस्टिन गुस्से में उसे थप्पड़ मारता है और बोला, यान की वजह से ही उसका इतना नाम हुआ है और वो अर्बन के खिलाफ बात कर रहा है। फिर गार्ड्स को उसे वहाँ से बाहर ले जाने को कहता है। सूजी तब अर्बन की ग्रैंडमा को बोली, आप इसके इन्फ्लुएंस में सही गलत का सेंस खो चुकी हैं। ये बात सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। तो सूजी कहती है, ये लड़की और मार्क मिलकर आपको पॉइजनस कॉस्मेटिक्स देते हैं जिसे यूज करके आप दिन ब दिन बीमार हो रही हैं। स्लो पॉइजन। वो और मार्क मना करते हैं तो सूजी उसका सबूत दिखाती है, फिर भी वो मना करते हैं। तो यान उस लड़की से बोला, तो तुम ये फेस पाउडर यूज करके दिखाओ, अगर इसमें कोई पॉइजन नहीं है, ये दुनिया का सबसे अच्छा ब्रांड का प्रोडक्ट है, तो इसे यूज करने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन लड़की वो पाउडर चेहरे पर नहीं लगाना चाहती। तब किसी को समझने में देर नहीं लगती। ग्रैंडमा गुस्से में मार्क को हुक्म देती है कि ये पाउडर लड़की को खिला दो। मार्क जबरदस्ती लड़की को पाउडर खिला देता है तो लड़की भी मार्क के गले में बालों का कांटा चुभोकर अटैक कर देती है। ज्यादा खून बहने से मार्क मर जाता है और पाउडर के जहर से लड़की भी मर जाती है। तब यान की ग्रैंडमा कहने लगती है, मैंने बचपन से जिसे पाल पोस कर बड़ा किया, वही नाती मुझे जहर दे रहा था। ये सब कहते कहते वो बीमार पड़ जाती है। अर्बन तब उन्हें संभाल लेता है। उसकी आंटी बताती है कि जहर के असर से वो एक्चुअली पैरालाइज्ड हो गई हैं। देन सीन शिफ्ट होता है और हम अर्बन और सूजी को सीढ़ियों पर बैठे देखते हैं। अर्बन बोला, एक हंसता खेलता परिवार एक पल में कैसे खत्म हो गया। तब सूजी उसे यकीन दिलाती है, मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ। तभी वहाँ ऑस्टिन आता है और अर्बन से रिक्वेस्ट करता है कि वो सूजी को डिवोर्स दे दे। तब अर्बन का पर्सनल सेक्रेटरी गुस्से में बोला, सूजी बहुत काइंड और अच्छे मन की इंसान है, उन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। ऑस्टिन कहता है, एक डिलीवरी गर्ल उसके साथ कैसे जम सकती है, वो एक लो क्लास लड़की होकर अर्बन फैमिली की बहू कैसे बन सकती है। तब सूजी बोली, तुम कैसे अर्बन फैमिली के असिस्टेंट हो सकते हो जो अपने मालिक के पर्सनल मैटर्स में डिसीजन लेते हो। मैं लिन फैमिली की बेटी हूँ। ये बात ऑस्टिन किसी भी कीमत पर ट्रस्ट नहीं करना चाहता। अर्बन तब कहता है, मैं चाहूँ तो तुम्हें तुम्हारी पोस्ट से हटा सकता हूँ और मैं उसे डिवोर्स नहीं दूंगा, बल्कि हम और बड़ी हमारी शादी की सेरेमनी करेंगे। सूजी तब ऑस्टिन को बोली, टाइम पर फंक्शन में पहुँच जाना, मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि यान के साथ मेरा फैमिली स्टेटस मैच करता है या नहीं। देन सीन शिफ्ट होता है और अर्बन अपनी बीमार ग्रैंडमा के पास बैठा होता है। वहाँ सूजी भी आती है। उसे बोली, उन्होंने तुम्हें इतना दुख दिया, फिर भी तुम उनका ख्याल रख रहे हो। अर्बन बोला, ग्रैंडमा थोड़ी ना समझ है, लेकिन दिल की अच्छी हैं। मेरे मम्मी पापा बचपन में प्लेन क्रैश में मर गए थे, मैं किसी तरह बच गया। मुझे बचपन से ग्रैंडमा ने पाला है, चलना सिखाया है। सूजी उससे माफी मांगती है कि उसने उसके बुरे वक्त की याद दिला दी। यान अर्बन तब उसे गले लगा लेता है और कहता है, तुम बहुत अच्छी हो। सब देखते थे कि मैंने सिर्फ 17 साल की उम्र में इतना कुछ अचीव किया। वो सोचते हैं मैं बहुत समझदार हूँ, लेकिन सिर्फ तुमने
सोचा कि मैं कितने बुरे वक्त से गुजरा हूँ। सूजी कहती है तुम मेरे हस्बैंड हो, मैं तो तुम्हारा ख्याल रखूंगी ही। अर्बन कहता है अपनी फैमिली के बारे में भी बताओ। तब सूजी कहती है मेरे डैड बिजनेस के काम में बहुत बिजी रहते हैं, मुझे टाइम नहीं दे पाते, इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो ये भी कहती है कि वो लिन फैमिली की छोटी मिस है, इसलिए सब उसे बहुत प्यार करते हैं। तो अर्बन उसका गाल खींचकर बोला मजाक मत करो मेरी सोना, अगर तुम लिन फैमिली की होती ना तो मैं भी खाने के लिए भीख मांग रहा होता। इस पे सूजी बोली मेरी शादी के दिन मैं अपने डैड को लाऊंगी, तब देखना सच क्या है। नेक्स्ट डे अर्बन सूजी के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। सूजी उसे चिढ़ाती है वाओ अर्बन ग्रुप का सीईओ मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना रहा है। तो वो प्यार से बोला मैं अपनी वाइफ के लिए बना रहा हूँ, इसमें शर्म कैसी। फिर सूजी खाकर बोली तुम तो काफी अच्छा खाना बना लेते हो। अर्बन लाड करते हुए पूछता है और क्या खाओगी। सूजी बोली कुछ नहीं। अर्बन उसके पास झुककर एकदम नॉटी टोन में बोला ये लो मशरूम खाओगी, बोलो तो खाओगी मशरूम। ये डबल मीनिंग बात सुनकर सूजी शर्मा जाती है और अर्बन को एक हल्का सा पंच मार देती है। फिर सूजी घर से निकलते हुए किसी को कॉल करके बोली कि उसकी बोर्डिंग ड्रेस बनाना स्टार्ट कर दे। लेकिन गाइस तभी उसके पीछे 2 लोग आ जाते हैं। ये लियन के आदमी थे। लियन के ऑर्डर पर वो सूजी को किडनैप करने के लिए उसके सर पर जोर से मारते हैं और सूजी बेहोश हो जाती है। लियन उसे देखकर बोली मैं तुम्हारी रेपुटेशन बर्बाद करके ही रहूंगी। सूजी को जब होश आता है तो वो खुद को रस्सी से बंधा हुआ पाती है। तभी उसके सामने लियन आती है और बोली तुम्हारी वजह से मेरा बिजनेस डूब गया, मेरा प्यार चला गया और मेरी इतनी इंसल्ट हुई। लेकिन सूजी डरती नहीं और बोली इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, तुम लोगों को तुम्हारे कर्मों की सजा मिली है। ये सुनते ही लियन गुंडों को सूजी के साथ बदतमीजी करने का ऑर्डर देती है और सब कुछ कैमरा में रिकॉर्ड करने लगती है। और इधर अर्बन का मैनेजर भागा भागा आता है और बताता है सर मिस सूजी के साथ कुछ हुआ है, मैं जब उन्हें रेस्टोरेंट से पिक करने गया तो वो वहाँ नहीं थी, वहाँ से उन्हें लियन उठा कर ले गई है। ये सुनते ही अर्बन गुस्से से आग बबूला हो जाता है और बोला किसी तरह उनकी लोकेशन ट्रेस करो जल्दी। उधर सूज है लियन को चालाकी से अपनी बातों में उलझाए रखती है और बोली तुम आर्ट की स्टूडेंट हो फिर भी अच्छी फोटोज नहीं खींच सकती। ये सुनकर लियन को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी खींची हुई सुंदर सुंदर फोटोज उसे दिखाने लगती है। इधर सूजी मन ही मन बस वेट कर रही थी कि कब अर्बन उसे ढूंढने आएगा। और थोड़ी ही देर में हमारा हीरो अर्बन अपने लोगों के साथ वहाँ एंट्री मारता है। वो लोग लियन को पकड़ लेते हैं। लियन चिल्लाती है एक मामूली सी डिलीवरी गर्ल के लिए इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो। इस पे अर्बन बोला सूजी को नहीं पता था कि मैं अमीर हूँ, फिर भी उसने मुझसे शादी की, लेकिन तुम एक गोल्ड डिगर हो जो बस अमीर लड़कों को फंसाना चाहती है। लियन गुस्से में बोली हाँ मुझ में टैलेंट है इसलिए मैं अमीर लड़के से शादी करना चाहती हूँ। सूजी बोली प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम अमीर लड़के से शादी करना चाहती हो, प्रॉब्लम ये है कि तुम बार बार मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश करती हो। इतने में लियन गुस्से में सूजी को नाइफ मारने जाती है, लेकिन तभी अर्बन का मैनेजर उसका हाथ पकड़ लेता है। सीन शिफ्ट होता है और हम लिन फैमिली की एक लड़की को देखते हैं। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, थोड़े पैसों से उसने एक बैग खरीदा। उसे दूर से लू देख रहा था। वो उस लड़की के पास जाकर एक झूठी स्टोरी सुनाता है कि वो एक छोटा सा बिजनेस करता था, लेकिन उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उसका सब कुछ ले गई और उसे धोखा देकर अर्बन ग्रुप के सीईओ से शादी कर ली और अब उसे हेल्प चाहिए। तो वो लिन फैमिली की लड़की उसके सामने एक शर्त रखती है कि अगर लू उसे यहाँ से एक महंगा बैग खरीद कर दे तो वो उसकी हेल्प करेगी। लेकिन लू के पास तो एक फूटी कौड़ी नहीं थी। फिर लू घर आकर अपनी माँ को पानी में जहर मिलाकर दे देता है। उसकी माँ वो पानी पीकर मर जाती है और तब लू कहता है अब मुझे इंश्योरेंस के पैसे मिलेंगे, उससे मैं लिन फैमिली की लड़की को बैग खरीद दूंगा। फिर वो उस लड़की को बैग खरीद कर देता है और बोला तुमने प्रॉमिस किया था तुम मेरी मदद करोगी, अब अपना वादा निभाओ। नेक्स्ट सीन में अर्बन अपनी सूजी का वेट कर रहा था, तभी वहाँ वो लिन वाली लड़की आती है और चुपके से अर्बन के जूस में ड्रग्स मिला देती है। उसे पीते ही अर्बन की तबीयत खराब होने लगती है और वो लड़की उसके क्लोज आना चाहती थी। लेकिन गाइस तभी वहाँ सूजी आ जाती है। वो उस लड़की को 2-4 थप्पड़ मार कर वहाँ से भगा देती है। फिर कुछ देर अर्बन के साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करके सूजी उसे बताती है कि वो अपने डैड के पास उनका बोर्डिंग कार्ड देने जा रही है। अर्बन बोला शादी के बाद मैंने अपने ससुर को कभी नहीं देखा, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। लेकिन सूजी मना कर देती है और बोली नहीं, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, सीधा शादी के दिन ही मिलना।
दूसरी तरफ लू फिर से उस लड़की को कॉल करके कहता है कि उसने सूजी के बोर्डिंग कार्ड का जुगाड़ कर लिया है और उसे हेल्प करने को बोला। और फाइनली बोर्डिंग का दिन आ जाता है। सूजी एक ब्यूटीफुल दुल्हन बनकर हॉल में आती है। उनकी शादी होने ही वाली थी कि तभी वहाँ लू आ जाता है। अर्बन गार्ड्स को उसे बाहर निकालने का ऑर्डर देता है, लेकिन लू अपने शरीर से बंधा बम दिखाकर सबको धमकी देता है, अगर मुझे किसी ने छुआ तो सब एक साथ मरेंगे। वो उसको कहता है, तुम्हारी वजह से मेरी कंपनी बर्बाद हो गई, मुझे समुद्र में फेंक दिया गया जहाँ मुझे तैरना भी नहीं आता। फिर वो चिल्लाता है, तुमने क्या सोचा मैं अकेला आया हूँ? मैं लिन फैमिली की असली बेटी सूजी को लेकर आया हूँ। और फिर वहाँ वो बैग वाली लड़की आ जाती है। वो उसे असली सूजी बताता है। लड़की मन ही मन सोचती है, अरे ये लड़का तो वही है जिसे उस दिन होटल में मैंने ड्रग्स दिए थे। ये एक डिलीवरी गर्ल से शादी कैसे कर सकता है? जरूर सूजी को बताए बिना ये इस डिलीवरी गर्ल से शादी कर रहा है। वो अर्बन को एक प्लेबॉय समझती है। ल्यू अर्बन से कहता है, ये एक मामूली डिलीवरी गर्ल है, ये खुद को सूजी बताकर तुम्हें धोखा दे रही है। असली सूजी तो मेरे साथ खड़ी है। इतने में अर्बन का पर्सनल असिस्टेंट ऑस्टिन लू को टोकता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी मैडम के खिलाफ ये सब कहने की? लेकिन अर्बन उसे शांत रहने को बोला। यान कहता है, आज मेरी शादी है, मैं यहाँ कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहता। तुम्हें पैसों की जरूरत है तो मैं दे रहा हूँ। लेकिन सूजी बीच में बोली, नहीं उसे पैसे मत दो, थोड़ी देर में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं भी देखती हूँ ये कितनी देर तक ये ड्रामा कर सकता है। तब वो नकली सूजी बोली, तुम मुझसे शादी करो, मैं एक अमीर फैमिली से हूँ, सारी जिंदगी तुम्हें ऐश कराऊंगी। तब ऑस्टिन भी बोला, सर आप इस डिलीवरी गर्ल को डिवोर्स देकर मिस सूजी से शादी कर लीजिए, आपके स्टेटस के साथ सूजी ही परफेक्ट है। वो नकली सूजी मन ही मन सोचती है, वाओ अगर इस मौके पर मैं मिस्टर अर्बन की वाइफ बन गई तो लाइफ सेट हो जाएगी। फिर वो लड़की सूजी को ताना मारती है, अगर मैं कुछ पैसे ऑफर करूँ तो वो तुम्हें छोड़ देगी, वो तुमसे लव नहीं करती। सूजी बोली, अच्छा, और अपना घूंघट उठाकर कहती है, जो बात अभी कही वो दोबारा बोलना जरा। नकली सूजी उसे पहचान कर एकदम से डर जाती है, लेकिन अगले ही पल सोचती है, यहाँ तो किसी को देखकर लग नहीं रहा कि कोई असली सूजी को पहचानता है, इसीलिए वो सूजी पर इल्जाम लगा देती है कि वो किसी और की लवर है। ऑस्टिन उसकी बात पर आसानी से बिलीव कर लेता है। सूजी गुस्से में ऑस्टिन को डांटती है, तुम्हें अर्बन ग्रुप में काम किसने दिया? तुम किसी की भी बात पर यकीन कर लेते हो। तब अर्बन बोला, मैं जानता हूँ मेरी सूजी कैसी है, मुझे किसी और की बात सुनने की जरूरत नहीं है। तब ऑस्टिन उस नकली लड़की से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके मालिक को इस लालची डिलीवरी गर्ल से बचाए। वो लड़की ऑस्टिन को ऑर्डर देती है कि वो सूजी को मार डाले, बाकी सब वो देख लेगी। तब ऑस्टिन सूजी को एक सफेद रेशमी कपड़ा देकर कहता है, अगर आप सच में सर से प्यार करती हैं तो खुद को मार डालिए। ये सुनकर सूजी कहती है, जब सब चाहते हैं कि मैं मर जाऊं तो यही सही। फिर वो रेशम हाथ में ले लेती है, लेकिन तभी वहाँ बैंक की एंट्री होती है। वो चिल्लाता है, रुको सूजी, तुम इस रेशम से क्या कर रही हो? मुझे शादी में आने में थोड़ी देर हो गई, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ, तुम अपनी शादी के दिन ऐसे सुसाइड नहीं कर सकती। तब सूजी अपने हाथ में पकड़े रेशमी कपड़े से एक क्यूट सी बो बनाकर बेन से पूछती है, ये मेरी वेडिंग ड्रेस के साथ अच्छा लगेगा है ना? बेन शॉक में बोला, यहाँ सब तुम्हारी जान लेना चाहते हैं और तुम मजाक कर रही हो। फिर वो सबके सामने चिल्लाकर कहता है, ये असली सूजी है और आप लोग इन्हें ही मारना चाहते हैं। लेकिन लू बीच में बोला, अगर ये सूजी है तो उस दिन ट्रेडिंग मीटिंग में इसने क्यों नहीं बताया? वहाँ मौजूद कुछ लोग भी कहते हैं, हाँ सही बात है, उस टेंडर मीटिंग में हम भी थे, लेकिन मिस सूजी से तो हमारी पहचान नहीं हुई। लो बेन से कहता है, मैंने उस दिन तुम्हें इस डिलीवरी गर्ल के साथ देखा था, ये लड़की तुम्हारी लवर है, इसलिए तुम उसकी साइड ले रहे हो। तो गुस्से में बेन उसे मारने जाता है तो लू अपने शरीर पर लगा बम दिखाकर उसे डराता है। अर्बन तब बोला, अब तुम्हें मैं और भी कड़ी सजा दूंगा और गहरे समुद्र में फेंक दूंगा। लू बोला, अब मेरे साथ अमीर परिवार की लड़की है, तुम मेरा क्या कर लोगे? फिर वो बगल में देखता है तो अन्ना वहाँ नहीं दिखती, वो एक दीवार के पीछे छिपकर झांक रही थी। तभी गाइस वहाँ सूजी के डैड की ग्रैंड एंट्री होती है। उन्हें देखकर वहाँ मौजूद सब लोग समझ जाते हैं कि वो लिन फैमिली के हेड हैं, क्योंकि उनके सूट की स्लीव पर ड्रैगन बना हुआ था। वो वहाँ आकर अन्ना को अन्ना कहकर बुलाते हैं, क्योंकि अन्ना लिन वंश की अडॉप्टेड बेटी थी, इसलिए सूजी के पापा उसे पहचानते थे। उन्हें अन्ना से बात करते देख वहाँ मौजूद सब लोग सोचते हैं कि असली सूजी शायद यही है। सूजी के पापा अर्बन से पूछते हैं, मेरी बेटी से शादी क्यों की? अर्बन अब भी अन्ना को ही मिसियन समझ रहा था, इसलिए वो बोला, मैं आपकी बेटी से शादी नहीं करूँगा, चाहे जो हो जाए, मैं अपनी वाइफ से ही लव करता हूँ। ये सुनकर सूजी के पापा शॉक हो जाते हैं, और होना भी चाहिए। वो देख रहे हैं कि अर्बन ने उनकी असली बेटी सूजी का हाथ मजबूती से पकड़ रखा है और उधर कह रहा है कि वो आपकी बेटी से शादी नहीं करेगा।
तभी लू उनके पैरों के पास घुटनों पर बैठकर बोला, मैं सूजी से शादी करूंगा, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, उसके साथ मेरी जोड़ी बहुत जंचेगी। लेकिन तब तक सूजी के पापा समझ जाते हैं कि यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है। वो गार्ड्स को लू को समुद्र में फेंकने का ऑर्डर देते हैं। तब लू अन्ना से उसे बचाने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो भी उसे एक्सेप्ट नहीं करती। तब वो सबको बम से उड़ाने की धमकी देता है, लेकिन वो बम तो फुस निकल जाता है। उसकी तरह अन्ना बोली, मैंने तुम्हारा बम पहले ही बदल दिया था। फिर अन्ना वहाँ से जाना चाहती है तो ऑस्टिन फिर से अन्ना को रोकता है। अब तो आपके पापा भी आ गए हैं, आप कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही? तो वो अर्बन को टेस्ट करने के लिए फिर बोले, सूजी से तुम्हें शादी करनी ही होगी। लेकिन अर्बन किसी भी कीमत पर राजी नहीं होता। तभी अर्बन के पीछे से सूजी पापा कहकर बुलाती है तो सबके होश उड़ जाते हैं। फिर सूजी अपने पापा के पास जाकर उन्हें गले लगा लेती है। तब सबको क्लियर हो जाता है कि यही असली सूजी है। अर्बन तब शॉक में बोला, तो ये है तुम्हारे पापा? सूजी बोली, मैंने तुम्हें 1000 बार कहा, लेकिन तुमने मेरी बात पर बिलीव नहीं किया। फिर मिस्टर लिन सूजी का हाथ अर्बन के हाथ में दे देते हैं और बोलते हैं, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम उसे इतना लव करोगे। उम्मीद है तुम उसका बहुत ख्याल रखोगे। अर्बन बोला, उसका ख्याल रखने की जिम्मेदारी मैं अच्छे से लूंगा। फिर लू और अन्ना को वहाँ से निकाल दिया जाता है और ऑस्टेन अर्बन से माछी मांगता है। अर्बन उसे माम कर देता है और फिर धूमधाम से उनकी शादी होती है। तो गाइस, इसी के साथ ये स्टोरी यहीं खत्म होती है। मिलते हैं जल्दी ही एक न्यू और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।